बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है और आज का पहला सवाल है 501 पे नाफिज करना। नाफिज करना तो इसको हिंदी में कहते हैं लागू करना। क्या कहेंगे? लागू करना। 502 पर है सरहद। क्या है? सरहद। तो सरहद को हिंदी में कहते हैं सीमा। क्या बोलेंगे? सीमा। 503 पे है मुद्दत। क्या है? मुद्दत। तो इसे हिंदी में कहते हैं अवधि। क्या बोलेंगे? अवधि। मुद्दत। मुद्दत इसे हिंदी में कहते हैं अवधि। चलिए आगे। 504 पर है तजवीज। क्या है? तजवीज। तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। तजवीज, प्रस्ताव। समझ गए? फिर आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो जल्दी से आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे। सवाल नंबर 505 पे है मंजूरी। मंजूरी तो उसे हिंदी में अनुमति भी कहते हैं और अनुमोदन भी कहते हैं। मंजूरी को हिंदी में अनुमति भी कहते हैं और अनुमोदन भी कहते हैं। आगे 506 पे इख्तियार। इख्तियार तो इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार। अधिकार के माना हक भी होता है उर्दू में और इख्तियार भी होता है, दोनों होता है। तो इख्तियार को हिंदी में कहेंगे अधिकार। 507 पर है ज़ेरे इख्तियार। क्या है? ज़ेरे इख्तियार तो उसे हिंदी में कहते हैं अधिकार के अधीन। अधिकार के अधीन यानी ज़ेर। तो ज़ेर को कहेंगे अधीन और इख्तियार को कहेंगे अधिकार। तो ज़ेर इख्तियार इसे हिंदी में कहेंगे अधिकार के अधीन। चलिए आगे। सवाल नंबर 508 पे है मुतासिर। क्या है? मुतासिर। तो मुतासिर को हिंदी में कहते हैं प्रभावित। क्या बोलेंगे? प्रभावित। एक है असर। तो असर को हिंदी में कहते हैं प्रभाव और मुतासिर को हिंदी में कहते हैं प्रभावित। आगे है 509 पर के नुमाइंदगी। क्या है? नुमाइंदगी तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व। नुमाइंदगी प्रतिनिधित्व। नुमाइंदगी प्रतिनिधित्व। आगे चलिए। 510 पे है तसव्वुर। तसव्वुर के माना सोचना। तो तसव्वुर को हिंदी में कहते हैं अवधारणा। क्या बोलेंगे? अवधारणा। तसव्वुर अवधारणा। आगे है 511 पे अगराज। क्या है? अगराज। ये गर्ज की जमा है अगराज। तो इसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या बोलेंगे? उद्देश्य। गर्ज की जमा है अगराज, उसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। आगे है 512 पे बाशिंदा। क्या है? बाशिंदा। तो बाशिंदा यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के बाशी हैं, तो उसको कहते हैं बाशिंदा। तो बाशिंदा को हिंदी में कहते हैं निवासी। क्या बोलेंगे? निवासी। बाशिंदा, निवासी। 513 पर है तकर्रुर। क्या है? तकर्रुर। तो तकर्रुर को हिंदी में कहते हैं नियुक्ति। क्या? नियुक्ति। बहाली जो होती है ना, तो तकर्रुर। तकर्रुर तो उसे हिंदी में कहते हैं नियुक्ति। आगे 514 पर ओहदेदार। क्या है? ओहदेदार। तो ओहदेदार को हिंदी में कहते हैं अधिकारी। क्या बोलेंगे? अधिकारी। ओहदेदार, अधिकारी। 515 पर है वतन। क्या है? वतन। तो वतन यानी मुल्क। वतन के माना मुल्क। तो वतन को हिंदी में कहते हैं मातृभूमि। मातृभूमि। वतन मातृभूमि। वतन मातृभूमि।
516 पर है दरखास्त। तो दरखास्त को हिंदी में कहते हैं आवेदन। क्या बोलेंगे? आवेदन। दरखास्त को हिंदी में कहते हैं आवेदन। 517 पर है दस्तूरुल अमल। क्या है? दस्तूरुल अमल। तो इसको हिंदी में कहेंगे नियमावली। नियमावली, दस्तूरुल अमल, नियमावली। 518 पे मनसूख। क्या? मनसूख। तो मनसूख के माना खत्म हो जाना, उसी को हिंदी में कहते हैं रद्द। क्या बोलेंगे? रद्द। मनसूख, रद्द, इसको हिंदी में कहते हैं। 519 पर महरूम। क्या है? महरूम। तो महरूम को हिंदी में कहते हैं वंचित। क्या बोलेंगे? वंचित, महरूम, इसको हिंदी में कहते हैं वंचित। और 520 पर है नाकाबिल। क्या है? नाकाबिल। इसे हिंदी में कहते हैं असंभव। एक है काबिल तो संभव, मुमकिन को भी कहते हैं संभव और नामुमकिन को भी कहते हैं असंभव। तो उसी तरीका से काबिल को कहेंगे संभव और नाकाबिल को कहेंगे असंभव। क्या? असंभव। आगे चलिए, 521 पर है पाबंदी। क्या है? पाबंदी। तो पाबंदी को हिंदी में कहते हैं प्रतिबंध। पाबंदी, प्रतिबंध। 522 पर है इमदाद। इमदाद, हेल्प करना। तो इमदाद को हिंदी में कहते हैं सहायता। सहायता, इमदाद को हिंदी में कहते हैं सहायता। 523 पर है मौका। क्या है? मौका। तो मौका को हिंदी में कहते हैं अवसर। क्या? अवसर, मौका, अवसर, मौका को हिंदी में कहते हैं अवसर। 524 पर है इदारा। क्या है? इदारा। तो इदारा को हिंदी में कहते हैं संस्था। क्या बोलेंगे? संस्था। इदारा को हिंदी में कहेंगे संस्था। 525 पर है मकामी। क्या है? मकामी। तो मकामी को हिंदी में कहते हैं स्थानीय। आप जहाँ के रहने वाले हैं तो गोया कि आप वहाँ के मकामी हैं, तो मकामी को हिंदी में कहते हैं स्थानीय। आगे है 526 पे दीगर। तो दीगर को हिंदी में कहते हैं अन्य। दीगर को, दीगर, दीगर के माना दूसरा, तो दीगर को हिंदी में कहते हैं अन्य। 527 पर सजा। क्या है? सजा। तो सजा को हिंदी में कहते हैं दंड। क्या बोलेंगे? दंड। सजा को हिंदी में कहते हैं दंड। सजा को हिंदी में कहते हैं दंड। 528 पर है काबिल कबूल। क्या है? काबिले कबूल। तो इसे हिंदी में कहते हैं स्वीकार्य। स्वीकार्य, काबिले कबूल, इसे हिंदी में कहेंगे स्वीकार्य। 529 पर है कबूल या कबूल, दोनों आप कह सकते हैं, कबूल। तो उसे हिंदी में कहते हैं स्वीकृत। क्या? स्वीकृत। 530 पर है नफा बख्श। क्या है? नफा बख्श। तो नफा बख्श को हिंदी में कहते हैं लाभदायक। नफा बख्श को हिंदी में कहते हैं लाभदायक। लाभदायक। 531 पर है पुरअमन तरीका। क्या है? पुरअमन तरीका, उसे हिंदी में कहते हैं शांतिपूर्ण तरीका। पुरअमन तरीका को हिंदी में कहते हैं शांतिपूर्ण तरीका। पुरअमन, शांतिपूर्ण, पुरअमन, शांतिपूर्ण। तो पुरअमन तरीका को हिंदी में कहते हैं शांतिपूर्ण तरीका। 532 पर है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत, तो इसे हिंदी में कहेंगे न्यायालय की अवमानना। अवमानना यानी तौहीन। तौहीन को हिंदी में कहेंगे अवमानना और अदालत को कहते हैं न्यायालय। तो तौहीन अदालत को हिंदी में कहेंगे न्यायालय की अवमानना। 533 पर है उकसाना। क्या है? उकसाना। तो इसे हिंदी में कहेंगे उत्तेजित। क्या है? उत्तेजित। उकसाना, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तेजित। क्या बोलेंगे? उत्तेजित। 534 पर है शिरकत करना। क्या है? शिरकत करना। तो उसे हिंदी में कहेंगे भाग लेना। शिरकत करना, भाग लेना। शिरकत करना यानी हिस्सा लेना, भाग लेना, हिस्सा लेना। तो शिरकत करना को हिंदी में कहेंगे भाग लेना। 535 पर है जुर्म का मुजरिम। क्या है? जुर्म का मुजरिम, इसे हिंदी में कहते हैं अपराध का दोषी। अपराध का दोषी। तो जुर्म को कहेंगे अपराध और मुजरिम को कहेंगे दोषी। तो जुर्म का मुजरिम, इसे हिंदी में कहेंगे अपराध का दोषी।
536 पर है इल्जाम। क्या है? इल्जाम। इसे हिंदी में कहते हैं आरोप। क्या बोलेंगे? आरोप। इल्जाम को हिंदी में कहते हैं आरोप। 537 पर है गवाह। क्या है? गवाह। तो गवाह को हिंदी में साक्षी भी कहते हैं और प्रमाण भी कहते हैं। गवाह को हिंदी में साक्षी भी कहते हैं और प्रमाण भी कहते हैं। 538 पर है करीब तरीन। करीब तरीन, तो उसे हिंदी में कहते हैं निकटतम। क्या बोलेंगे? निकटतम। एक करीब, तो करीब को हिंदी में कहते हैं निकट। तरीन है तो तरीन को हिंदी में कहेंगे तम। तो करीब तरीन, इसे हिंदी में कहते हैं निकटतम। 539 पर है रूबरू। रूबरू, तो रूबरू को हिंदी में कहते हैं आमने सामने। क्या बोलेंगे? आमने सामने। रूबरू को हिंदी में कहते हैं आमने सामने। 540 पर है नजरबंदी। क्या है? नजरबंदी, तो उसे हिंदी में कहते हैं कैद। कैद हो गया यानी नजरबंद हो गया। 541 पर हुक्म। क्या है? हुक्म, तो हुक्म को हिंदी में कहते हैं क्या? आदेश। हुक्म को हिंदी में कहते हैं आदेश। 542 पर आईन के मुताबिक। आईन के मुताबिक, तो आईन के माना कानून और संविधान के माना भी कानून। तो आईन को हिंदी में कहेंगे संविधान। मुताबिक, मुताबिक को हिंदी में कहते हैं अनुसार। क्या बोलेंगे? अनुसार। तो आईन के मुताबिक, इसको हिंदी में कहते हैं संविधान के अनुसार। 543 पर है क्या? पैरवी। तो पैरवी को हिंदी में कहते हैं अनुकरण। पैरवी, अनुकरण। पैरवी, अनुकरण। 544 पर समाजी बहबूद। समाजी बहबूद, इसे हिंदी में कहते हैं समाज कल्याण। क्या बोलेंगे? समाज कल्याण। समाजी बहबूद, तो समाजी को समाज कहेंगे, बहबूद कल्याण। तो समाजी बहबूद, इसे हिंदी में कहते हैं समाज कल्याण। 545 पर है मजहबी उमूर। क्या है? मजहबी उमूर, तो इसे हिंदी में कहते हैं धार्मिक मामले। यानी मजहबी को हिंदी में कहेंगे धार्मिक और उमूर को हिंदी में कहेंगे मामले यानी काम। तो मजहबी उमूर, धार्मिक मामले, इसको हिंदी में कहते हैं। 546 पर है क्या? आमदनी। तो आमदनी को हिंदी में कहते हैं आय। क्या है? आय। आमदनी, आय। और एक है उम्र, तो उम्र को हिंदी में कहते हैं आयु, जिसे कहते हैं उम्र। तो उम्र को हिंदी में कहते हैं आयु और आमदनी आय। 547 पर आ भी गया उम्र या उम्र का ही असल लफ्ज उम्र, लेकिन इस्तेमाल किया है उम्र। तो उम्र को हिंदी में कहते हैं आयु। क्या है? आयु। 548 पर है रजामंदी। तो रजामंदी को हिंदी में कहते हैं सहमति। क्या बोलेंगे? सहमति। रजामंदी यानी दिल से खुशनुदी। रजामंदी के माने खुशनुदी। तो रजामंदी इसको हिंदी में कहेंगे सहमति। क्या बोलेंगे? सहमति। आगे 549 पर माकूल इंतजाम। क्या है? माकूल इंतजाम, तो उसे हिंदी में कहते हैं उचित प्रबंधन। उचित प्रबंधन। तो माकूल, माकूल को हिंदी में कहेंगे उचित, समझ गए, और इंतजाम को हिंदी में कहेंगे प्रबंधन। तो माकूल इंतजाम, इसे हिंदी में कहते हैं उचित प्रबंधन। 550 पर है वजह। क्या है? वजह। तो वजह कहिए या सबब कहिए, तो वजह को हिंदी में कहते हैं कारण। क्या कहेंगे? कारण। वजह को हिंदी में कहते हैं कारण। तो आज यहीं पर आपका सबक खत्म होता है और आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो ये नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो चलिए, मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।